आखिर तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता? ठीक तो हो ना तुम तो मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। सुनो, इतना समय नहीं है मेरे पास जो हर समय तुम्हारा ही चेहरा देखता रहूं। एक कड़वी सी मुस्कान तैराई सुचिता के होठों पर। बोली, समय तो कभी नहीं रहा तुम्हारे पास। क्या चाहती हूँ? छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊं? माना आज बैठ भी गया तो कल क्या होगा? कल भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा, फिर क्या करोगी? कोई हल है? तौलिया उठाकर अशोक नहाने चले गए। आज एक मीटिंग भी थी। सुचिता ने उन्हें जरूरी तैयारी भी करने नहीं दी। वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर वह चाहती क्या है। सब तो है, साड़ियाँ, गहने, महंगे साधन, जो भी उनकी सामर्थ्य में है सब है उनके घर में। अभी इकलौते बेटे की शादी करके हटे हैं। पढ़ी लिखी कमाऊ बहू भी मिल चुकी है। जीवन के सभी कोण पूरे हैं। फिर कमी क्या है जो दिल नहीं लगता? बस एक ही रट है, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। हद होती है हर चीज़ की। जीवन के इस पड़ाव पर परेशान हो चुके अशोक। रिटायरमेंट को 3 साल रह गए हैं। कितना सब सोच रखा है। बुढ़ापा इस तरह बिताएंगे, उस तरह बिताएंगे। जीवन भर की थकान धीरे धीरे अपनी मर्जी से जीकर उतारेंगे। आज तक अपनी इच्छा से जिए कब हैं? पढ़ाई समाप्त होते ही नौकरी मिल गई थी। उसके बाद तो वह दिन और आज का दिन। पिताजी पर बहनों की जिम्मेदारी थी, इसलिए जल्द ही उनका सहारा बनना चाहते थे अशोक। अपना चाहा कभी नहीं किया। पिता की बहनें और फिर अपनी बहनें, सबको निभाते निभाते यह दिन आ गया। अपना परिवार सीमित रखा, सब योजनाबद्ध तरीके से निपटा लिया। अब जरा सुख की सांस लेने का समय आया है तो सुचिता कैसी बेसिर पैर की परेशानी देने लगी है। नींद नहीं आती है उसे, परेशान रहती है, अकेलेपन से घबराने लगी है। बार बार एक ही बात कहती है। उसका दिल नहीं लगता, उसका मन उदास होने लगा है। कुछ दिन के लिए मायके भी भेज दिया था उसे, वहाँ से भी जल्दी ही वापस आ गई। पर आए घर में वह थोड़ी न रहेगी सारी उम्र। उसका घर तो यह है ना जहाँ वह रहती है। कुछ दिन बहू के पास भी रहने गई। वह घर भी अपना नहीं लगा। वह तो बहू का घर है ना, वह वहाँ कैसे रह सकती है? रिटायरमेंट के बाद एक जगह टिक कर बैठेंगे, तब शायद साथ साथ रहने के लिए बड़ा घर ले लें। अभी जब तक नौकरी है, हर 3 साल के बाद उन्हें तो शहर बदलना ही है। उस शहर में आए मात्र 4 महीने हुए हैं। यह नई जगह सुचिता को पसंद नहीं आ रही है। नया घर ही मनहूस लग रहा है। अड़ोस पड़ोस में आओ जाओ, किसी से मिलो जुलो, टीवी देखो, किताबें पढ़ो। अपना दिल तो खुद ही लगाना है ना तुम्हें। अब इस उम्र में मैं तुम्हें दिल लगाना कैसे सिखाऊं? जाते जाते अशोक ने समझाया सुचिता को। हर रोज यही क्रम चलता रहा। जीवन एकदम रुक जाता है जब अशोक चले जाते हैं। ऐसा लगता है हवा थम गई है, इतनी भारी होकर ठहर गई है कि सांस भी नहीं आती। छाती पर भी हवा ही बोझ बनकर बैठ गई है। बेमन से नहाई सुचिता, तौलिया सुखाने बालकनी में आई। सहसा आवाज़ आई किसी की, नमस्कार भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। ताली बजाकर आवाज़ दी किसी ने। सुचिता ने आगे पीछे देखा, कोई नज़र नहीं आया तो भीतर जाने लगी। अरे अरे जाइए मत, इधर देखिए ना बाबा, कहकर किसी ने जोर से सीटी बजाई। सहसा ऊपर देखा सुचिता ने। ऊपर माले पर एक महिला खड़ी थी। क्या है, आप भी इस उम्र में मुझसे सीटी बजवा दी? कोई अड़ोसी पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा? नमस्कार, कैसी हैं आप? हंस रही थी वह महिला। सुचिता से जान पहचान बढ़ाना चाह रही थी। कहाँ से आए हैं? नाम क्या है? पतिदेव क्या काम करते हैं? आपसे पहले जो इस फ्लैट में थे ना, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। उनका तबादला हो गया। आपसे रोज़ मिलना चाहती हूँ मैं, आप मिलती ही नहीं। वॉशिंग मशीन पिछली बालकनी में रख लीजिए ना, इसी बहाने सूरत तो नज़र आएगी। अरे कपड़े धोते समय ही किसी का हाल चाल पूछा जाता है। सारा दिन बोर नहीं हो जाती आप? क्या करती रहती हैं? आज क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं। आप आइए ना मेरे घर। ज़रूर आऊँगी। आज आप आ जाइए, एक बार बाहर तो निकल कर देखिए। आज मेरे घर किटी पार्टी है, सबसे मुलाकात हो जाएगी। कुछ सोचा सुचिता ने। किटी डालना अशोक को पसंद नहीं। बिना किटी डाले वह कैसे चली जाए? चलती किटी में जाना अच्छा नहीं लगता। आप मेरी मेहमान बनकर आइए ना, इधर से घूमकर आएंगी तो
फ्लैट नंबर 502 सी नज़र आएगा, 5वीं मंजिल, ज़रूर आइएगा सुचिता जी। हाथ हिला दिया सुचिता ने। मन ही नहीं कर रहा था। साड़ी निकाल कर रखी थी कि चली जाएगी, मगर मन माना ही नहीं, सो वह नहीं गई। वह दिन बीत गया और भी कई दिन। एक शाम वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी नजर आई। आइए, भारी मन से पुकारा सुचिता ने। अरे भाई, हम तो आ ही जाएंगे, जब आ गए हैं तो। आप क्यों नहीं आई उस दिन? मन नहीं घबराता क्या? उस तरह पड़े पड़े तो रोटी भी जल जाती है, उसे भी पलटना पड़ता है। आप कहीं बाहर नहीं निकलती क्या? बात क्या है? सामने प्रीति से पूछा था मैंने। उसने बताया कि आप उससे भी कहीं नहीं मिली। आने वाली महिला का व्यवहार सुचिता को इतना अपनत्व भरा लगा कि सहसा आंखें भर आई। रोटी भी एक ही तरफ पड़े पड़े जल जाती है, तो वह भी जल ही तो चुकी है। क्या फ़र्क है उसमें और एक जली रोटी में? जली रोटी भी कड़वी हो जाती है और वह भी कड़वी हो चुकी है। हर कोई उससे परेशान है। सुचिता जी, क्या बात है? कोई परेशानी है? गर्दन हिला दी सुचिता ने। कंधे पर हाथ रखा उसने। सहसा रोना निकल गया। उसके साथ ही चली आई वह भीतर। घर इतना बंद बंद क्यों रखा है? खिड़कियां दरवाजे खोलो ना, ताज़ी हवा अंदर आने दो। उस दिन आई क्यों नहीं तुम? सहसा थोड़ा रुक कर पूछा। आंखें मिली सुचिता से। भीगी आंखें में न जाने क्या था। ना कुछ कहा, ना कुछ सुना। सुचिता ने नहीं, शायद आने वाली महिला ने ही एक नाता सा बांध लिया। मेरा नाम अनीता है, तुम मुझे जैसे चाहो पुकार सकती हो। दीदी कहो, भाभी कहो, नाम भी ले सकती हूँ। मेरी उम्र 52 साल है। हिसाब लगा लो कैसे बुलाना चाहती हूँ। तुम छोटी लग रही हो मुझसे। जी, मेरी उम्र 50 साल है। वैसे किसी खूबसूरत महिला से उसकी उम्र पूछनी तो नहीं चाहिए थी, मगर महिला तुम जैसी हो तो कहना ही क्या, जो खुद अपने को 50 की बता रही हो। तुम इतनी बड़ी तो लगती नहीं हो। मैं नाम लेकर पुकारूं? सुचिता पुकारूं तुम्हें? जी, जैसा आपको अच्छा लगे। मुझे अच्छा लगे क्यों? तुम्हें क्या अच्छा लगता है, यह तो बताओ। चुप रही सुचिता। अनीता ने कंधे पर हाथ रखा। झिलमिल झिलमिल करती आंखों में ढेर सारा नमकीन पानी अनीता को न जाने क्या क्या बता गया। जो तुम्हें अच्छा लगे मैं वही पुकारूंगी तुम्हें। तुमसे पहले जो इस घर में रहती थी ना, उससे मेरा बहुत प्यार था। यह घर मेरे लिए पराया नहीं है। उसी अधिकार से चली आई हूँ। कुसुम नाम था उसका, जो यहाँ रहती थी। बहुत प्यारी सखी थी वह मेरी। तुम भी उतनी ही प्यारी हो। ज़रा दरवाजे खिड़कियाँ तो खोलो। उनको दरवाजे खिड़कियाँ खोलना अच्छा नहीं लगता। उनको किसी के साथ हंसना बोलना भी पसंद है कि नहीं? उस दिन तुम किटी पार्टी में भी नहीं आई। उन्हें किटी डालना पसंद नहीं। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बाहर हॉस्टल में पढ़ते हैं क्या? एक ही बेटा है। अभी 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। अरे वाह, सास हो तुम। सास होकर भी उदास हो। भाई, बहू को 2-4 जली कटी सुनाओ, अपनी भड़ास निकालो और खुश रहो। टीवी सीरियल में यही तो सिखाते हैं। शादी होती है, उसके बाद तो एक तो रोती ही रहती है, या बहू रुलाती है या सास। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है? मैं तो यहाँ अकेली हूँ। बहू झांसी में है। दूर दूर रहना है जब, तब लड़ाई कैसी? बहू तुमने पसंद की थे या भाई साहब ने? किसी ने भी नहीं। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। चलो, मेहनत कम हुई। मुझे तो अपने बच्चों के लिए शादी ही ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। कहीं परिवार अच्छा नहीं था, कहीं लड़की पसंद नहीं आती थी। अनीता ने धीरे धीरे घर की खिड़कियाँ खोलना शुरू कर दिया। ताज़ी हवा घर में आने लगी। आज खाने में क्या बनाया था तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? भूखी हो सुबह से? अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तुमने कुछ खाया भी नहीं है? अनीता ने हाथ पकड़ा सुचिता का। रोक कर रखा बांध बह निकला। एक अनजान पड़ोसन के गले लग सुचिता फूट फूट कर रो पड़ी। अनीता भी उसका माथा सहलाती रही। चलो, तुम्हारी रसोई में चले। बेसन है ना घर में? पकौड़े बनाते हैं। आटा तो गूंद रखा होगा। चपाती के साथ पकौड़े और गरम गरम चाय पीते हैं। आनन फानन ही सब हो गया। आधे घंटे के बाद ही दोनों मेज पर बैठी चाय पी रही थी। क्यों इतना उदास हो सुचिता? खुश होना चाहिए तुम्हें।
नए शहर में आई हो, उदासी स्वाभाविक है, मैं मानती हूँ, मगर इतनी नहीं कि भूखे ही मरने लगो। एक ही बच्चा है जिसे पाल पोस दिया, उसका घर बसा दिया, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, और क्या चाहिए? बहुत खालीपन लगता है दीदी। जी चाहता है अपने साथ कुछ कर लूँ। जीवन और क्यों जीना? अब क्या करना है मुझे? किसे मेरी ज़रूरत है? अपने साथ कुछ कर लूँ, क्या मतलब? अनीता का स्वर तनिक ऊंचा हो गया। कुछ खाकर मर जाऊं? क्या? अवाक रह गई अनीता। अनायास उसके सिर पर चपत लगा दी। पागल हो क्या? अपने परिवार और अपनी बहू को सजा देना चाहती हो क्या? मरकर उनका क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें क्या लगता है वे उम्र भर रोते रहेंगे? जो जाएगा तुम्हारा जाएगा, किसी का क्या जाएगा? खालीपन लगता है तो क्या मरकर भरोगी उसे? पति बेटा बहू के सिवा भी तुम्हारे पास कुछ है सुचिता? तुम्हारे पास तुम हो। अपनी इज्जत करना सीखो। पति को खिड़की खोलना पसंद नहीं तो तुम खिड़की दरवाजे बंद करके बैठी हो। पति को कीटी डालना पसंद नहीं तो उस दिन तुम मेरे घर ही नहीं आई। इतना कहना क्यों मान रही हो कि घुटकर मर जाऊं? शुरू से ही ऐसा था। मैं चाहती थी दूसरा बच्चा हो, ये माने ही नहीं। जीवन में मैंने तो कभी सांस भी खुलकर नहीं ली। सोचा था मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। सोचा था बेटी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटे ने अपनी पसंद की ढूंढ ली, मेरी पसंद मन में ही रह गई। अच्छा किया बेटे ने, अपनी पसंद से तो जी रहा है। क्या चाहती हो कि आज के 20-30 साल बाद वह भी यही भाषा बोले जो आज तुम बोल रही हो? तुम आज कह रही हो ना, अपने तरीके से जी नहीं पाई। क्या चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह अपना जीवन खालीपन से भर पाए? अपनी पसंद से जी नहीं पाई और मर जाना चाहती हो? क्या तुम्हारा बच्चा भी? नहीं नहीं तो दीदी, सहसा जैसे कुछ कचोटा सुचिता को। मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। अपने बच्चे को अपनी उम्र देना चाहती हूँ, लेकिन चैन से जीने देना नहीं चाहती। कैसी माँ हो? मरकर उम्र भर का अपराध बोध देना चाहती हो। तुम तो मरकर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारा परिवार चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लिए उम्र भर किस किस के प्रश्न का उत्तर देता रहेगा। अरे मन में जो है आज ही कहकर भड़ास निकाल लो। सुन लो, सुना दो, किस्सा ख़त्म करो और जिंदा रहो। सहसा अनीता का हाथ सुचिता के हाथ पर पड़ा। कलाई में रुमाल बांध रखा था सुचिता ने। यह क्या हुआ, ज़रा दिखाना तो। झट से रुमाल खींच लिया, हाथ सीधा किया। अरे ये क्या किया? यहाँ काटा था क्या? कब काटा था? ताजे खून के निशान है क्या? क्या आज ही काटा? क्या अभी यह काम कर रही थी जब मैं आई थी? काटो तो खून नहीं रहा अनीता में। यह क्या देख लिया उसने? यह अनजानी औरत जिससे वह पड़ोसी धर्म निभाने चली आई, क्या भरोसे लायक है? अभी अगर इसके जाने के बाद इसने यह असफल प्रयास सफल बना लिया तो क्या से क्या हो जाएगा? आत्महत्या या हत्या का इसका निर्णय कौन करेगा? वही तो होगी आखिरी इंसान जो सुचिता से मिली। कहीं उसी पर कोई मुसीबत ना आ जाए। नहीं तो दीदी, चूड़ी टूटकर लग गई। भाई साहब वापस कब आते हैं ऑफिस से? वे तो 10 बजे से पहले नहीं आते। आजकल ज़्यादा काम रहता है। मार्च का महीना है ना। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। जब वे आएंगे तुम्हें इधर से ही लेते जाएंगे। तुम अकेली मत रहो। मैं तो पिछले कई सालों से अकेली हूँ, अब थक गई हूँ। एक ही बेटे में सब देखती रही, आज वह भी मुझे एक किनारे कर पराई लड़की का हो गया। मैं खाली हाथ रह गई हूँ। दीदी, पति तो पहले ही अपने परिवार के थे। मेरी इच्छा उनके लिए ना कल कोई मतलब रखती थी ना आज रखती है। बेटा अपनी पत्नी की इच्छा पर चलता है, पति अपने तरीके से चलते हैं। दम घुटता है मेरा, सांस ही नहीं आती। इनसे कुछ कहती हूँ तो कहते हैं मेरा घर है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। बहू का घर उसका घर होना ही चाहिए। तो फिर मेरा घर कहाँ है दीदी? मायके जाती हूँ तो वहाँ लगता है यह भाभी का घर है, वहाँ मन नहीं लगता। पति कहते हैं कि क्या कमी है, साड़ियाँ हैं, गहने हैं। भला साड़ियाँ गहनों से क्या कोई सुखी हो जाता है? मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं तो अपने घर में एक पत्ता भी हिला नहीं सकती। यह सोफ़ा सेट,
इधर से उधर कर लूँगी तो भी तूफान आ जाएगा। बेजान गुड़िया हूँ मैं, जिसे चू तक करने का अधिकार नहीं है। अवाक रह गई अनीता। सुचिता की परेशानी समझ रही थी वह। इसकी जगह अगर वह भी होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। कल सोफ़ा सेट से ही शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब यह कि अभी खिड़कियाँ खोली है ना, आज इन्हें बंद मत करना। कहना मेरा दम घुटता है, इसलिए इन्हें बंद मत करो। थोड़ा सा विरोध भी करो। कल बाई के साथ मिलकर जरा सा सामान अपनी मर्जी से सजाना। कुछ कहेंगे तो कहना तुम्हें इस तरह अच्छा लगता है। अपनी भी कहना सीखो सुचिता। कई बार ऐसा भी होता है, हम ही अपनी बातें नहीं कहते, या हम ही अपनी इच्छा का सम्मान किए बिना दूसरे की हर इच्छा मानते चले जाते हैं, जिसे सामने वाला हमारा हाँ ही मानता है। इसमें उनका भी क्या दोष? इतने सालों में तुमने अपने पति को कभी ना नहीं कहा और उनका अधिकार क्षेत्र तुम्हारी सांस तक पहुंच गया। 12 घंटे तुम इस बंद घर में इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकती कि खिड़कियां ही खोल पाओ। जिंदा इंसान हो तुम, कोई मृत काया नहीं जिसे ताज़ा हवा नहीं चाहिए। सारा दोष तुम्हारा अपना है, तुम्हारे पति का नहीं। जिसकी सांस घुटती है विरोध भी उसी को ही करना पड़ता है। 4 दिन घर में अशांति होगी, होने दो, मगर अपना जीवन समाप्त मत करो। शांति पाने के लिए कभी कभी अशांति का सहारा भी लेना पड़ता है। तुम्हारे पति को परेशानी तो होगी, क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारी ना नहीं सुनी। इतने बरसों में ना की गई इतनी सारी ना है जिनका उन्हें एक साथ सामना करना होगा। अब जो है सो है, तब नहीं तो अब सही। जब जागे तभी सवेरा। अपना घर अपने तरीके से सजाओ। सुचिता आंखें फाड़े उसका चेहरा देखती रही। घर में वह सामान जो बेकार पड़ा है सब निकाल दो। कबाड़ी वाला मैं लाऊंगी। गति दो हर चीज़ को। तुम भी रुकी पड़ी हो, सामान भी रुका पड़ा है। तुम मालकिन हो घर की, जैसे चाहो सजाओ। वही तो मैं भी सोचती हूँ, कुछ भी गलत नहीं सोचती हो तुम। इस घर में पति देव सिर्फ रात गुजारते हैं, तुम्हें तो 24 घंटे गुजारने हैं। किसकी मर्जी चलनी चाहिए? अनीता को सुचिता के चेहरे का रंग बदला बदला नजर आया। आंखों में बुझी बुझी सी चमक ज़रा ज़रा हिलती सी नजर आई। अच्छा, भाई साहब का बिजनेस कार्ड देना ज़रा। मेरे पति देव को इनकम टैक्स की कोई सलाह लेनी थी। तुम चलो अभी मेरे साथ। आज 31 मार्च है ना? क्या पता रात के 12 ही बज जाए। जब आएंगे तुम्हें बुला लेंगे। अरे फ़ोन पर बात कर लेंगे ना हम। कहते हुए अनीता उसका हाथ थाम चलने के लिए खड़ी हो गई। सुचिता के ढेर सारे प्रतिरोध थे जिन्हें अनीता ने माना ही नहीं। हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आई और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। सुचिता ने देखा कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था। आराम से बैठो। आजकल मेरे पति देव भी किसी काम से शहर के बाहर गए हुए हैं। मैं भी अकेली ही हूँ। अगर भाई साहब ज़्यादा देर से आए तो तुम यहीं सो जाना। सोना क्या है दीदी, मुझे तो सोए हुए हफ्तों बीत चुके हैं। जागना ही है। यहाँ जागूं या वहाँ जागूं तो अच्छी बात है ना, हम गपशप करेंगे। अनीता ने हंसकर उत्तर दिया। उसके बाद अनीता ने टीवी चालू कर दिया, पर सुचिता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किताबें लगी थी रैक में, उसका ध्यान उधर ही था। सुचिता की कटी कलाई पर अनीता की पूरी चेतना टिक चुकी थी। अगर वह उसके घर न गई होती तो क्या सुचिता अपनी कलाई काट चुकी होती? उसके पति तो शायद 12 बजे आकर उसका शव ही देख पाते। संयोग ही तो है हमारा जीवन। वह भी आराम करने के लिए लेट ही चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ था उसे जो वह सहसा उसके घर जाने को उठ पड़ी थी। शायद वक्त को सुचिता को बचाना था, इसलिए अनीता तुरंत उठकर सुचिता के घर पहुंच गई। अनीता ने घंटी बजा दी। कितना अच्छा हो अगर मनुष्य चरम सीमा पर पहुंचकर भी स्वयं पर काबू पा ले और अमूल्य जीवन नष्ट ना हो, न हमारा न किसी और का। रात 11:30 बजे सुचिता के पति आए और उसे ले गए। विचित्र धर्म संकट में थी अनीता। सुचिता की हरकत उसके पति को बता दे तो शायद वे उनकी मनोस्थिति की गंभीरता को समझे। कैसे समझाए वह उसके पति को कि उसकी पत्नी की जान को खतरा है। किसी के घर का निहायत व्यक्तिगत मसला अनायास से उसके सामने चला आया था, जिससे वह आंखें नहीं मूंद पा रही थी।
जीवन मरण का प्रश्न हो जहाँ, वहाँ क्या अपना और क्या पराया। दूसरे दिन अनीता ने सुचिता के घर पर कई बार फ़ोन किया, पर सुचिता ने फ़ोन नहीं उठाया। विचित्र सी कपकपी उसके शरीर में दौड़ गई। किसी तरह अपना घर बंद किया और भागी भागी सुचिता के घर पहुंची। बेतहाशा उसके घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और सामने उसके पति खड़े थे, अस्त व्यस्त कपड़ों में। नाराज़गी थी उनके चेहरे पर। शायद उसने ही बेवक्त खलल डाल दिया, मगर सच तो सच था जिसे वह छिपा नहीं पाई थी। आप घर पर होंगे, मुझे पता नहीं था। फ़ोन क्यों नहीं उठाते आप? मैं समझी उसने कुछ कर लिया। आप उसका ख्याल रखिएगा। माफ़ कीजिएगा, कहाँ है सुचिता? सांस धौंकने की तरह चल रही थी अनीता की। मन भर आया था। पता चला सुचिता को नींद की दवा देकर सुलाया है। आदि से अंत तक अनीता ने सब बता दिया। अशोक को काटो तो खून नहीं रहा, इसलिए मैं कल अपने साथ ले गई थी। आपने उसका घाव देखा क्या? हाँ देखा था, मगर हैरान था कि सोने की चूड़ी से हाथ कैसे कट गया। कांच की चूड़ी तो उसने कभी पहनी ही नहीं। धम से बैठ गए अशोक। क्या करूँ मैं इसका? नज़र दौड़ाई अनीता ने। सब खिड़कियाँ बंद थी जिन्हें कल खुला था। बुरा ना माने तो मैं एक सुझाव दूँ। आप उसे उसकी मर्जी से जीने दे कुछ दिन, जैसा वह चाहे उसे करने दे। मैंने कब मना किया है उसे? वह जो चाहे करे। ये खिड़कियाँ कल खुलवाई थी मैंने। आपने शायद आते ही पहला काम इन्हें बंद करने का किया होगा। क्या आपने सोचा शायद उसे ताज़ी हवा पसंद हो? अरे खुली खिड़की से अंदर का नज़र आता है। क्या नज़र आता है? आपकी पत्नी कोई अपार सुंदरी है क्या, जिसे देखने को सारा संसार खिड़की से लगा खड़ा है? अरे जिंदा इंसान है वह, जिसे इतना भी अधिकार नहीं कि ताज़ी हवा ही ले सके। पर्दे हैं ना, उसे उसके मन से करने दीजिए कुछ दिन। वह ठीक हो जाएगी। उसका दम घुट रहा है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। नींद की दवा खिला खिला कर सुलाने से उसका इलाज नहीं होगा। उसे जागी हालत में वह करने दीजिए, जिससे वह उसे खुशी मिले। स्वर कड़वाहट से भर उठा था अनीता का। उसके मालिक मत बनिए, साथी बनिए उसके। अशोक सकपका से गए अनीता के शब्दों पर। अनीता बोलती रही, आप समझदार हैं। अपनी गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहते तो एक बार सुचिता का चाह भी करके देखिए। बताना मेरा फर्ज था और इंसानी व्यवहार भी। मैं चाहती हूँ आपका घर फले फूले। मैं चलती हूँ। अशोक सकपकाए से खड़े रहे और अनीता घर लौट आई। पूरा दिन ना कुछ खा पी सकी, ना ठीक से सो सकी। सुचिता एक प्रश्न बनकर सामने चली आई थी, जिसका उत्तर उसे पता तो है मगर लिख नहीं सकती। किसी का जीवन उसके हाथ का पन्ना तो नहीं है ना, जिस पर वह सही या गलत कुछ भी लिख सके। उत्तर उसे शायद पता है, मगर अधिकार की स्याही नहीं है उसके पास। क्या होगा सुचिता का? पिछली बालकनी में खड़ी रही अनीता देर तक। नज़र सुचिता के घर पर ही थी। रोशनी जल रही थी। वहाँ क्या हाल है क्या नहीं, यह उसे बेचैन कर रहा था। तभी उसके पति देव अमर का फ़ोन आया तो सहसा सारा किस्सा उसे सुना दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है अमर, अगर सुचिता ने कुछ। अशोक को सब बताया है ना तुमने? अब वह देख लेगा ना? नहीं देखेगा। मुझे लगता है उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। देखो अनीता, तुम अपना दिमाग खराब मत करो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और मैं भी वहाँ नहीं हूँ। तुम कोई झांसी की रानी नहीं हो जो किसी की भी जंग में कूदना चाहती हो। सवाल उसके जीवने मरने का है अमर। अगर मेरे कूदने से वह बच जाती है तो मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। अगर उसने कुछ कर लिया तो जीवन भर मुझे अफसोस रहेगा। अनीता का कहाँ मान लेना चाहिए। किसी के जीवन से बड़ा क्या होगा भला। अच्छा बाबा, तुम जैसे कहो। नंबर दे दो, मैं एक बार अशोक से बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता ही निकल जाए। अमर ने आश्वासन दिया और उसका रंग उसे दूसरी सुबह नज़र भी आ गया। पूरे 10 बजे अशोक सुचिता को उसके पास छोड़ते गए। आप पर भरोसा करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा ही फ़ायदा होगा। सुचिता भीतर जा चुकी थी और जाते जाते कहा अशोक ने, शायद कहीं मैं ही सही नहीं हूँ। आप मेरी बहन जैसी हैं। वह भी इस अधिकार से मेरा कान मरोड़ देती है।
आप जैसा चाहें करें, मैं दखल नहीं दूंगा। बस मेरा घर बच जाए, मेरी सुचिता जिंदा रहे। आभार व्यक्त किया अशोक ने और यह भी बता दिया कि सुचिता ने नाश्ता नहीं किया है अभी तक। एक पीड़ा अवश्य नजर आई उसे अशोक के चेहरे पर और एक बेचारगी भी। अशोक चले गए, अनीता भीतर चली आई। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? आपने कर लिया क्या? अभी नहीं किया। बोलो क्या खाएं? तुम्हारा क्या मन है वही खाते हैं। मैं बनाऊं क्या? आप पसंद करेंगी? अरे बाबा, निकी और पूछ पूछ। ऐसा करती हूँ, मैं ज़रा अपनी अलमारी ठीक कर लेती हूँ, तुम्हारा मन जो चाहे बना लो। पैनी नज़र रखी अनीता ने, क्योंकि रसोई में चाकू भी थे। तेजधार चाकू उसने उठाकर छिपा दिए थे, जिस पर सुचिता ने आवाज़ दी, आपका चाकू आलू तक तो काटता नहीं है, आप इससे काम कैसे करती हैं? आज बाजार चलेंगे सुचिता, कुछ सामान लाना है, चाकू भी लाने वाले हैं। आधे घंटे के बाद सुचिता ने नाश्ता मेज पर सजा कर रख दिया, आलू पूरी और चटनी। खाते खाते सुचिता ने कहा, दीदी आपका घर कितना खुला खुला है, ऐसा लगता है सांस आती भी है और जाती भी है। मेरे घर में सामान ही इतना है कि पुराना सामान निकाल देते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, तुम्हारा घर भी खुला खुला हो जाएगा। आज बाजार चलते हैं ना? चलो अभी चलें, दोपहर का लंच बाहर ही करेंगे। कुछ रुपए दिए हैं अशोक ने, अपने लिए जो चाहूँ खरीदने को कहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास भी कुछ रुपए हैं, ज़रूरत पड़ी तो एटीएम से निकाल लेंगे, तुम जो चाहो ले लेना। अरे नहीं बाबा, मुझे क्या ताजमहल खरीदना है जो इतने रुपए चाहिए? ना सोना चाहिए ना महंगी साड़ी, कुछ भी भारी भरकम नहीं चाहिए, कुछ हल्का फुल्का चाहिए जिस पर मेरी छाती पर कोई बोझ ना हो। अभियान शुरू किया सुचिता की रसोई से। दुनिया जहान के पुराने बर्तन, जिन्हें कभी अपना घर बनाने पर निकाल देंगे, पुराना फ्रिज, पुराना टीवी, रेडियो, पुरानी प्रेस, पुराना लोहा, पुरानी पुरानी किताबें, पुराना फर्नीचर, पुराने पर्दे, पुराने कपड़े, पुरानी तस्वीरें, पुरानी साड़ियाँ और भी बहुत कुछ था जिसे बदलने की आवश्यकता थी। कल जब अपना घर होगा ना, तब ले लेना नया सब। अपना घर होगा जब रिटायरमेंट होगा, और उसमें भी अभी 4 साल पड़े हैं, तब तक तो मन भी भर जाएगा। कल का इंतज़ार कब तक दीदी? कल का इंतज़ार तुम अपने हाथों समाप्त कर लो सुचिता। अशोक ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले हैं इस सोमवार, कह रहे हैं मुझे साथ लेते जाएंगे। तुम वहाँ क्या करोगी? क्या करूँगी? होटल में सड़ूंगी और क्या। तुम मत जाओ, मैं कागज़ कलम देती हूँ, सामान की लिस्ट बनाओ जिसे बदलना चाहती हो। वे बाहर रहेंगे तो हम आराम से सफाई अभियान पूरा कर लेंगे। घर में तांडव हो जाएगा। मेरी इतनी औकात कहाँ? तुम घर की मालकिन हो ना, अपनी इच्छा का मान भी करना सीखो। घर के बर्तन बदलने में भी तुम अशोक जी का मुंह देखती हो, उन्हें उनके ऑफिस तक ही रहने दो ना। नहीं रहते ना ऑफिस तक, रसोई के चम्मच तक में उनकी मर्जी होती है। घर में ऐसा कोहराम मचा देंगी, मुझे सांस तक लेना मुश्किल हो जाएगा। खींच पड़ी थी सुचिता। कल मेरी सास की मर्जी थी, अब पति की है, कल बहू की होगी। मेरी मर्जी शायद अगले जन्म में होगी। अगला जन्म किसने देखा है पगली? कल क्या होगा कौन जानता है। आज देखो, अशोक को मैं और अमर समझा लेंगे। आज भी शायद अमर ने समझाया होगा। तो क्या इसीलिए आज बार बार मुझसे कह रहे थे कि मेरा जो जी चाहे मैं करूं? वे मना नहीं करेंगे। कुछ अजीब अजीब सी बातें तो कर रहे थे। तुम्हारी मर्जी की बात अजीब अजीब सी लगी तुम्हें? जो कभी नहीं हुआ वह एक दिन होने लगे तो अजीब ही लगेगा ना। सुचिता की बातों में अनीता दिलचस्पी ले रही थी। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी सोच, अजीब तो है ही। मेरा घर कहीं नहीं है दीदी। शादी से पहले अपना घर सजाने का प्रयास करती थी तो माँ कहती थी अभी पढ़ो लिखो, सजा लेना अपना घर जब अपने घर जाओगी। शादी करके आई तो अशोक ने ढेर सारी जिम्मेदारियाँ दिखा दी। एक बेटी की इच्छा थी, वह भी पूरी नहीं होने दी अशोक ने। पिता की बेटियों को निभाते निभाते अपनी बेटी के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब इस उम्र में कुछ बचा ही नहीं है कि जिसे कहूँ यह मेरा शौक़ है। मेरा घर तो सबका घर ही सजाने में कहीं खो गया। बच गया है कबाड़ खाना।
जिसे हर 3 साल के बाद अशोक ढोकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। मन भर आया अनीता का। मन भर गया है दीदी, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चलो पहले इस कागज़ पर लिखो तो सही, क्या बदलना चाहती हो। अशोक ने मुझे कहा है ना कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। वे कुछ कहेंगे तो मुझे बताना, इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना, कहना कि मैंने कहा था बदलने को। सोमवार को अशोक 3 दिन के लिए बाहर गए और सचमुच सुचिता को साथ नहीं ले गए। अनीता ने वास्तव में सुचिता का घर बदल दिया, पुराने सारे बर्तन निकाल दिए और थोड़े से पैसे और डालकर रसोई चमचमा गई। 10,000 रुपये का लोहा कबाड़ बिक गया, जिसमें नया गैस चूल्हा माइक्रोवेव आ गया। रद्दी सामान और पुराना फर्नीचर निकाला, जिसमें से छोटा सा कालीन, नए पर्दे और 2 नई चादरें आ गई। 3 दिन से दोनों रोज़ बाजार आ जा रही थी और इस बीच अनीता बड़ी गहराई से सुचिता में धीरे धीरे जागता उत्साह देख रही थी। उसने चुन चुन कर अपने घर का सामान खरीदा। कटोरियाँ, प्लेटें, गिलास, चम्मच, दालों के डब्बे, मसालों की डब्बियाँ, रंगीन पर्दे, लुभावना कालीन, सुंदर चादरें, 4 चूल्हों वाली गैस, सुंदर फूलों की झालरें, छोटा सा माइक्रोवेव, सुंदर तोरण और बंधनवार। हर रात या तो अनीता उसके घर सोती थी या उसे अपने घर पर सुलाती थी। घर सज गया सुचिता का। बुझी बुझी सी रहने वाली सुचिता अब कहीं नहीं थी। मुस्कुराती, दीदी वे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? उनके लिए भी कुछ ले लूँ ना, कोई शर्ट या टी-शर्ट या पाजामा कुर्ता। कुछ बहू के लिए भी तो ले लूँ। बेटे की इच्छा पूरी तो हो चुकी है तुम्हारी। वह तुम्हारी बच्ची है ना, उसे भी अच्छा लगेगा जब तुम उसके लिए कुछ लोगी। तुम्हें शौक़ पूरे करने को कुछ नहीं मिला क्योंकि जिम्मेदारियाँ थीं। तुम बहू का शौक़ तो पूरा कर दो। अब क्या जिम्मेदारी है? जो तुम्हें नहीं मिला कम से कम वह अपनी बहू को तो दे दो। उसे पसंद आएगा जो मैं लाऊंगी, क्यों नहीं आएगा? मेरे पास कुछ रुपए हैं, मुझसे ले लो। अपने हाथ से इतने रुपए मैंने कभी खर्च नहीं किए हैं। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा जब अशोक आएंगे। दीदी आप पास ही रहना जब वे आएंगे। कितने पैसे खर्च किए हैं तुमने? कबाड़ खाने ही से तो सारे पैसे निकले आए हैं। जो रुपए अशोक देकर गए थे उसे अशोक के लिए और बच्चों के लिए कुछ ले लो। टी-शर्ट और शर्ट खरीद लो। बहू के लिए कुर्ती ले लो। आजकल लड़कियां जीन्स के साथ वही तो पहनती हैं। बुधवार की शाम अशोक आने वाले थे। बड़े उत्साह से घर सजाया सुचिता ने। चाय के साथ पकौड़ों का सामान तैयार रखा। रात के लिए पालक पनीर और दाल मखनी भी रसोई में ढकी रखी थी। अनीता के लिए एक प्रयोग था जिसका न जाने क्या नतीजा होगा। पराई आग में जलना उसका स्वभाव है। आज पराया सुख उसे सुख देगा या नहीं, इस पर भी वह कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थी। पुरानी आदतें इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ती। पत्नी को दी गई आज़ादी कौन जाने अशोक सह पाते हैं या नहीं। द्वार घंटी बजी और अनीता ने ही दरवाज़ा खोला। अशोक के साथ शायद बेटा और बहू भी थे। बड़े प्यारे बच्चे थे दोनों। उसे देखकर दोनों मुस्कुराए और झट से पैर छूने लगे। आप अनीता आंटी है ना? पापा ने बताया सब। मम्मी खुश है ना? बहुत धीरे से बुदबुदाया वह लड़का। एक ही प्रश्न में ढेर सारे प्रश्न और आंखों में बेबसी और डर, कुछ खो देने का डर। मंद मंद मुस्कुरा पड़ी अनीता। अशोक आंखें फाड़ फाड़ कर अपना सुंदर सजा घर देख रहे थे। आभार था जुड़े हाथों में, भिगुटी पलकों में। शायद आत्मग्लानि की पीड़ा थी। ऐसा क्या खजाना मांगा था सुचिता ने? छोटी छोटी सी खुशियाँ ही तो, और कुछ अपनी इच्छा से कर पाने की आज़ादी। सुचिता देखो तुम्हारी बेटी आई है, अनीता ने आवाज़ दी। पल भर में सारा परिवार एक साथ हो गया। सुचिता भाग भाग कर उनके लिए संजोए उपहार ला रही थी। बेटे का सामान, बहू का सामान, अशोक का सामान। मम्मी आपने घर कितना सुंदर सजाया है। पर्दे और कालीन दोनों के रंग बहुत प्यारे हैं। अरे बाहर चिड़िया का घर देखो। पापा पापा चाय बाहर बालकनी में पियेंगे, बड़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर। पूरा घर कितना खुला खुला लग रहा है। सुचिता की बहू जल्दी से कुर्ती पहनकर भी आ गई। मम्मी देखो कैसी है। बहुत सुंदर है बच्चे, तुम्हें पसंद आई ना? धन्यवाद,
देने हेतु बहू ने कसकर सुचिता के गाल चूम लिए। अशोक मंत्र मुग्ध से खड़े थे। अति स्नेह से उसके सिर पर हाथ रख पूछा, अपने लिए क्या लिया तुमने सुचिता? अपने लिए? कुछ याद करना चाहा। क्या याद आता? उसने तो बस घर सजाया था। अपने लिए अलग कुछ लेती तो याद आता ना। बस गर्दन हिलाकर बता दिया कि अपने लिए कुछ नहीं लिया। देखो मैं लाया हूँ। बैग से एक सूती साड़ी निकाली अशोक ने। खुशी से रोने लगी सुचिता। अशोक जानबूझकर 3 दिन के लिए बेटे के पास चले गए थे। पल पल की खबर अमर और अनीता से ले रहे थे। अनीता की तरफ देख आभार व्यक्त करने को हाथ फिर जोड़ लिए। अफसोस हो रहा था उन्हें, क्यों नहीं समझ पाए वे। खुशी भारी साड़ी या भारी गहने में नहीं, खुशी तो है खुलकर सांस लेने में। छोटी छोटी खुशियाँ जो वे सुचिता को नहीं दे पाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।